बच्चों फिजिक्स का एग्जाम करीब है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो देखो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको आने ही चाहिए। क्वेश्चन मानो एग्जाम से पहले ही लीक हो चुके हैं, ठीक है। इससे पहले एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं जो कि चैप्टर 1 की है, ये चैप्टर 2 की वीडियो है बच्चों। ये चैप्टर 1 की हम पहले से अपलोड कर चुके हैं, चैप्टर 2 की हमारी वीडियो रहने वाली। इसी तरीके की सभी वीडियोज इसी चैनल पर अपलोड होगी, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं भाई 5 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, क्या क्या पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और एक और होता है बच्चे के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं तो ये आता है, ठीक है। अगर आपने ये अभी तक करी है तो बहुत अच्छा, नहीं करी तो भाई करो, और कर ली तो रिवाइज करो भाई इसको बार बार, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस, ये भी फेवरेट टॉपिक रहता है एग्जामिनर का, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। और इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स है एनर्जी के वो भी आपको आने चाहिए, ड्राइव करना आना चाहिए, ठीक है। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी जाना जाता है, ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर, ठीक है। एक नंबर में भी पूछ सकता है भाई आपसे, ये बस इसकी डेरिवेशन ये फॉर्मूला पूछ लेगा, ठीक है। और नहीं तो ड्राइव करके पूछेगा तो 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, भाई देखो दो प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, एक तो एक्सियल पॉइंट पर और एक इक्वेटोरियल पे। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही करके जाने हैं आपको, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस चैप्टर से। अच्छा, अगर बात करें कि हाँ 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसमें बच्चों न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, कंसेप्ट पूछा जा सकता है। देखो न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, C1 C2 की वैल्यू दे देगा, आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ लेगा, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर ये यही हमारा जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल होता तो फॉर्मूला लगता है C बराबर C1 प्लस C2। तो नॉर्मल अगर आपको फॉर्मूला याद होगे तो इजीली आप क्या कर पाओगे, आराम से यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा पूछता है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस, तो आप यहाँ पे C आपको दिया होगा, V दिया होगा, तो आप U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद कंसेप्ट क्या पूछ सकता है, डिफाइन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको 1 नंबर में 2 नंबर में कहीं भी पूछता है। और इसकी प्रॉपर्टीज भी पूछ लेता है, राइट, 2 प्रॉपर्टीज 3 प्रॉपर्टीज, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको करके जानी है। इससे 2 से 3 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे उसमें ये पूछ सकता है वाई वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमारा वर्क डन जीरो क्यों होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डी वी, ठीक है। तो अगर चेंज ही हमारा नहीं होगा पोटेंशियल में तो वर्क डन वहां पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसपे पोटेंशियल हमारा सेम रहता है, आपको पता है पहले से ही, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इसको ड्राइव कर लेना मेरे भाई। What happens to the capacitance when electric dipole when electric dielectric inserted, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो क्या होता है, तो k टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, जितने है ना आपको अभी पीछे हमने देखा स्लाइड्स में। डिफाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को डिफाइन करना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप रेडी कर सकते हो। 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप बता सकते हो, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बता सकते हो, डिफाइन द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है इसको आप कर सकते हो, ठीक है। राइट द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, यहाँ से कैपेसिटेंस का सिंपल फॉर्मूला, व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चे 2 लाइन के आंसर है, इसको आप इजीली तैयार कर सकते हो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट आपको सभी की तैयार करके जानी है, एग्जाम में जाने से पहले यूनिट के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक और बहुत अच्छी टिप देता हूं मैं आपको, हाँ जो देखो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको करके ही जाने, हर साल रिपीट होते हैं, जैसे कि कैपेसिटेंस की डेरिवेशन भाई बिल्कुल मस्ट है करके जाना, एनर्जी की डेरिवेशन मस्ट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट पूरा आपको पता होना चाहिए, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए कैपेसिटेंस के। और इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे आएगा, या फिर कहाँ से आएगा बच्चों, देखो इसमें कॉम्बिनेशंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाली वीडियो ना आपको मिल सके। इसी तरीके की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको करने के बाद आपके 80% से ज्यादा नंबर आने के यहाँ पे चांसेस पूरे बनेंगे, ठीक है। आप अभी तक आपने जो भी किया बहुत अच्छा, उसका रिवीजन करो, कहीं नहीं चक्कर में नहीं पड़ना। अगर ये क्वेश्चंस आपके उसमें इंक्लूडेड है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इन क्वेश्चंस को इंक्लूड करो, इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो। दीज आर द हॉट क्वेश्चंस एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। मिलते हैं ठीक है नई वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।